सकते हैं आप वो नाम है दिव्या। दिव्या दिव्या। और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक इतनी मिस्टीरियस है कि अगर हमने बता दिया कि बागेश्वर महाराज वो कैसा करते हैं तो हम खाली उनकी नहीं बता रहे कि उन्होंने कैसा किया, हम दुनिया में जितने भी जादूगर हैं हम उन सबकी कला खत्म कर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों राष्ट्रीय चैनल के बहस के अहम मुद्दों में शामिल हो गए हैं। दिन रात टीवी चैनल पर उनका इंटरव्यू और जोरदार बहस शुरू हो गई है। एक्सपर्ट आ बैठे हैं और धर्म, आस्था, अंधविश्वास के बीच जो लकीरें हैं उसी लकीर पर बहस शुरू हो गई है। अब दावा यह है कि बाबा जो करते हैं वो ट्रिक है, वो अंधविश्वास है या हनुमान जी के प्रति आस्था है, इसको लेकर ही खूब चर्चा हो रही है। इस बीच एक मैजिशियन, इंडियन मेंटलिस्ट जो दिमाग को पढ़ लेती है, समझ लेती है, सुहानी शाह भी चर्चा में आ गई है। उन्होंने दावा किया है जो बाबा बागेश्वर धाम सरकार करते हैं वो सारी चीजें मैं भी करती हूं, और उन्होंने टीवी चैनल पर यह करके दिखाया। हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि यह एक आर्ट है, एक कला है, ये हम सब जादूगर के पास इस तरीके की जो है स्टडी के बाद, डीप स्टडी के बाद ये ट्रिक्स आ जाती हैं, फिर हम इसका प्रयोग करते हैं। ये कैसे करते हैं हम यह नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये हम करके दिखा सकते हैं। उन्होंने लाइव आज तक पर श्वेता सिंह के एक दोस्त का नाम बता दिया, वो भी सबके सामने स्लेट पर लिख करके बता दिया। तो हर कोई हैरान रह गया और इस वीडियो को देखने के बाद अब सवाल और बड़ा हो गया है, क्या आस्था वर्सेस अंधविश्वास के बीच जो बाबा कर रहे हैं वो आस्था या अंधविश्वास है, या दोनों में से कुछ और नहीं, बस एक कला है, वो ट्रिक है, वो आर्ट है जिसका प्रयोग बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप यह वीडियो देख लीजिए कैसे श्वेता सिंह चौंक गई जब सुहानी शाह ने अपने मैजिक से उनके दोस्त का नाम बता दिया। यह वीडियो देखिए। दोस्त यार है जिसके बारे में आपने किसी को बताया नहीं है, कोई बचपन का दोस्त होगा, आपकी सोशल मीडिया पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई फ्रेंड के बारे में अगर आप सोच सकते हैं? हाँ। और ये पक्की बात है कि आपने मुझे ये बताया नहीं है, करेक्ट? बता सकते हैं आप? वो नाम है दिव्या। 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 और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूँ उससे, बहुत मतलब बचपन से टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम, और वो है दिव्या। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है? नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक ट्रिक है, और एक बहुत ये कला कैसे होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सालों से कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लगती चमत्कार है लेकिन शायद चमत्कार नहीं होती हैं। अभी की बातचीत से यही सारी चीजें सामने आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो देखा आपने कैसे सुहानी सिंह ने सबको चौंका दिया। इस वीडियो को शेयर करते हुए पुनीत कुमार सिंह ने जो लिखा वो अपनी स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा, बागेश्वर बाबा से तो ये भी ना हो पाएगा। जादूगर सुहानी ने आज तक की एंकर श्वेता सिंह को उनकी बचपन की मित्र के बारे में बताते हुए कहा कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये स्टडी है, एक लॉजिक है, और लॉजिक के जरिए ही ये सब कुछ बता पाती है। लेकिन यह सब कुछ कैसे होता है वो इन्हें बताने वो नहीं जा रही है, क्योंकि ये किसी जादूगर के कला का डिसरिस्पेक्ट होगा, और ये डिसरिस्पेक्ट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबा जी जो करते हैं, मैं बाबा स्टाइल में तो कुछ नहीं करने वाली हूं, लेकिन मैं आपके दोस्त का नाम बता सकती हूं। उन्होंने उनके सामने जब यह करके दिखाया तो श्वेता सिंह ने कहा कि फिर इसे चमत्कार माने। उन्होंने कहा नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक लॉजिक है, डीप स्टडी का नतीजा है, और हम इसे करके दिखाते हैं। सुहानी शाह ने यहां तक दावा किया कि देश में जितने बाबा ट्रिक दिखा रहे हैं, ये बता देते हैं कि हम उनके मन की बात जान लेते हैं या उनकी समस्याओं को बता देते हैं, ये सब कुछ अगर हम बताने लगे तो उन बाबाओं के सारे ट्रिक्स को खत्म कर देंगे, सारी पोल खुल जाएगी कि वो क्या कैसे करते हैं। लेकिन हमेशा करने वाले नहीं है, कोई जादूगर आपको नहीं बताएगा कि वो कैसे करते हैं। ये सब कुछ हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है। आइए सुनते हैं सुहानी शाह ने क्या कुछ कहा है। सुहानी, आपने एक ये लिखा कि मैं वही
चीज करती हूं जो बागेश्वर महाराज करते हैं। जी, इसका क्या मतलब हुआ? तो मेरा पूरा शो होता है, हम सब जितने भी इधर मेंटलिस्ट है, मैजिशियंस है, हम सब शोज करते हैं। मेरा भी शो में एक होता है जहां पर हमारे शो में जैसे 800-900 लोग आए हुए, तो हम भी सबका ऐसे बताते हैं कि आप ये सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो, आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो, आप वो सोच रहे हो कि जब आप वो ट्रिप पे गए थे तो क्या हुआ था। तो जैसे स्टार्टिंग में अक्षय ने भी बोला था कि जो बागेश्वर महाराज जो उधर हम बताते कि वो जो कर रहे हैं वो तो करते ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आज हमारे मेंटलिस्ट और हमारे देश के जो जादूगर लोग हैं वो करते हैं। और बताना प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जो हमारी कला है, जैसे मैं कला बोलती हूँ, मैं इसे ये नहीं बोलती कि हम लोगों को ठीक करते कि हमारे पे कोई शक्ति, ये एक कला है। जैसे डांसिंग, पेंटिंग एक कला है, जादू भी उसी तरह एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटेलिजेंट एक कला है। और ये बात होती है, कला इतनी मिस्टीरियस है कि अगर हमने बता दिया कि बागेश्वर महाराज वो कैसा करते हैं, कैसा क्या, हम दुनिया में जितने भी जादूगर हैं हम उन सबकी कला खत्म कर देंगे। तो देखा आपने कैसे सुहानी शाह ने बाबाओं की पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने बाबा ट्रिक कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे नहीं बताया। तो अब आप इसे इस तरीके से समझिए कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसी ट्रिक का शायद प्रयोग करते हैं, जिसके चलते वो लोगों को बता पाते हैं कि उनकी मन स्थिति क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो कहीं गए थे तो क्या हुआ था। और इसे बहुत ही चालाकी से इन्होंने धर्म और आस्था के साथ कनेक्ट कर दिया। हनुमान जी के साथ उनकी आस्था को, लोगों की आस्था को जोड़ दिया कि हमें हनुमान जी आकर सब बता देते हैं, फिर हम आपको बता पाते हैं। लेकिन सुहानी शाह का कहना है ये एक आर्ट है, एक मैजिक है, जिसका प्रयोग हम जैसे जादूगर भी करते हैं। बाबा जी जो कर रहे हैं वो सारा कुछ हम भी करके बता सकते हैं, वो सब डिटेल सामने आ सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा इसमें विज्ञान नहीं है, ना ही कोई अंधविश्वास और आस्था की बात है। इसका मतलब तो यह है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आस्था के नाम पर अपनी दुकान तो चला रहे हैं, साथ ही साथ जिस दिव्य दरबार का वो दावा करते हैं वो दिव्य दरबार कहीं ना कहीं ट्रिक से भरा पड़ा है, और ट्रिक के जरिए ही उनके सभा में आने वाले लोगों की जानकारी वो इकट्ठा कर पाते हैं। अब वो कैसे करते हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए होता है या कहीं से होता है, या फिर उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने वाली कोई टीम है, जैसे फेसबुक की अपनी टीम है जो तमाम करोड़ों लोगों के डेटा को लेकर बैठी हुई है, क्या ऐसा ही डेटा इकट्ठा करने वाली कोई टीम है, या फिर कहीं से वो डेटा कलेक्ट करते हैं, जब कोई रजिस्ट्रेशन कराता होगा, उनके शो में जाता होगा, तो क्या उसके लिए वो इंफॉर्मेशन लेते हैं? वो सब एक जांच का विषय है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में बाबाओं की दुकान बहुत जल्दी चल जाती है। धर्म आस्था के नाम पर लोगों को जोड़ना, खास करके महिलाओं को करेक्ट कर लेना बड़ा आसान होता है, और बाबाओं को पॉलिटिशियंस का सपोर्ट जब मिलता है तो उनका धंधा और फलने फूलने लगता है। आप देखते होंगे कि बागेश्वर धाम सरकार के पास भी भारतीय जनता पार्टी समेत कई दल के नेताओं का आना जाना लगा रहता है। इसके दो कारण होते हैं। जब पॉलिटिशियंस उनके यहाँ हाजिरी लगाते हैं या कोई बड़ा चेहरा उनके यहाँ जाता है, तो इससे आम लोगों के मन में एक आस्था उत्पन्न हो जाती है, एक भरोसा होता है कि नहीं बाबा सच में कुछ ऐसा करते हैं, इस वजह से फलाना व्यक्ति उनका मुरीद है, उनका भक्त है, उनके चरणों में दंडवत होता है, तो लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। और जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है तो वो बाबाओं के फॉलोवर हो जाते हैं, और फिर बाबा के फॉलोवर का इस्तेमाल वही पॉलिटिशियंस चुनाव में करते हैं। चुनाव के दौरान बाबा के पास जाकर चढ़ावा चढ़ाने वाले ये कहते हैं कि कम से कम आप अपील कर दीजिए कि ये जो फॉलोवर आपके हैं वो हमें सपोर्ट करें। इस तरीके की घटनाएं होती हैं, और इसी चीजों से प्रेरित होकर आपने आश्रम वेब सीरीज भी देखी होगी। वहां भी बाबा के चमत्कार के चलते उनके हजारों लाखों फॉलोवर हो जाते हैं, और वो तय करते हैं पॉलिटिक्स में क्या होगा। तो हमारे देश में ऐसे बाबाओं की कमी नहीं। आसाराम के सामने तो प्रधानमंत्री मोदी तक झुके हुए थे, सब नतमस्तक होते थे। तमाम ऐसे बाबा की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने राजनीतिज्ञों को अपने क्लच में लिया है, और राजनीतिज्ञों ने उन्हें अपने क्लच में लिया है, और दोनों ने मिली भगत करके इन भोली भाली जनताओं के दिमाग का इस्तेमाल किया है, उनके वोट को अपने हिसाब से घुमाने की कोशिश की है। और इस वजह से हमारे देश में सबसे अधिक अगर देखा जाए तो बाबाओं की दुकान चल पड़ती है। अंधविश्वास के नाम पर, कभी आस्था के नाम पर, कभी जादू टोना के नाम पर, कुछ न कुछ तो बाबा के नाम पर ऐसा होता है जिससे इनके फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। अब बागेश्वर धाम सरकार चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनके ऊपर रिसर्च शुरू हो गया है, टीवी चैनल पर बहस की जा रही है,
तो ऐसे में सुहानी शाह ने आकर यह बता दिया कि बाबा जो करते हैं वो सब हम भी कर सकते हैं, वो मैजिक है, ट्रिक है, ये लंबे समय की स्टडी का नतीजा है। खैर बागेश्वर धाम सरकार अभी 26 साल के हैं और सुहानी शाह भी ज्यादा पुरानी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन इन लोगों ने अपने तर्क से इनका एक सॉल्यूशन निकाला है कि वो कैसे कर पाते हैं। अब बागेश्वर धाम शास्त्री को जो चुनौती दी जा रही है, नागपुर से यह कहा गया कि भाई अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष के द्वारा 30 लाख रुपए दूंगा अगर आप मेरे द्वारा सुझाए गए 10 नामों के डिटेल बताएं, मैंने जिन्हें भेजा है उनकी पूरी जानकारी दे दें तो हम लोग मान लेंगे, नहीं तो आपके ऊपर FIR कर दिया जाएगा। नागपुर में बागेश्वर धाम सरकार की सभा थी, 9 दिनों का कार्यक्रम होना था, 7 दिनों में बाबा चले आए और उसके बाद जाकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष ने यह कहा कि वो हमारे डर से भाग आए, क्योंकि नागपुर में बाबाओं की पोल खुल जाती है, हम पोल खोलने वाले थे इसलिए भाग आए। फिर क्या था, ये भड़क उठे, इन्होंने मीडिया पर कसकर हमला किया, फिर उन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों पर भी निशाना साधा। जब ये चर्चा के विषय बन गए तो फिर नेशनल मीडिया ने इन्हें कवर करना शुरू किया और जब कवरिंग शुरू हुई तो बड़े बड़े चैनलों पर इंटरव्यू देते देखे गए। उन्होंने कहा कि मैं सनातन का रक्षक हूं, अंधविश्वास में नहीं फैलाता, मुझे जो हनुमान जी कृपा करते हैं, जो जानकारी देते हैं, मैं वही जानकारी आप लोगों के बीच साझा करता हूं, लोगों के बारे में कलमबद्ध कर देता हूं चीजों को, वही बातें सही हो जाती हैं। इनका यह दावा था, लेकिन अब सुहानी शाह ने सारी चीजों से पर्दा हटाया है। उन्होंने कहा है ऐसा संभव होता, बता सकते हैं, लेकिन कैसे बताते हैं ये हम भी आपको नहीं बताएंगे, ये ट्रिक कहलाता है। तो अब जरा बाबा जी बागेश्वर धाम सरकार बताएंगे कि यह हनुमान जी की कृपा से है या आपके पास कोई ट्रिक है, ये तो खुलकर सबके सामने बता ही देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।